जय श्री कृष्णा दर्शकों, एनआरटी यूनिवर्स आप सभी का स्वागत करती है। तो आज हम बात करेंगे कि आरती लेने का महत्व क्या है और जाने आरती लेने का सही तरीका क्या है। अधिकतम लोग आरती गलत तरीके से ही लेते हैं। पूजा की आरती का महत्व बहुत है और आरती एक पूजा विधि है जिसमें दिव्य प्रकाश, दीप की रोशनी, अरोमा, शब्दों से देवता को प्रसन्न करने की कोशिश की जाती है। यह एक धार्मिक आदर्श है जो ईश्वर की पूजा में भक्ति श्रद्धा की भावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। विशेष रूप से भक्ति, आध्यात्मिक संबंध, देवता के साथ किसी भी भक्त के रिश्ते को भी इससे समझा जा सकता है। आरती एक प्रकार की पूजा है जिसमें भक्त दिव्य प्रकाश के सामने देवता की स्तुति, आदर, समर्पण की भावना से भरा हुआ होता है और आरती के द्वारा भक्त अपनी ईश्वर पूजा में समर्पण सेवा की भावना को व्यक्त करता है। दीप जलाना, फूलों की बेला सजाना इसका हिस्सा होता है। आरती करने के क्या है नियम, चलिए जानते हैं। भगवान की आरती हमेशा एक ही स्थान पर खड़े होकर करनी चाहिए। आरती करते समय हमेशा थोड़ा झुककर आरती करें। आरती को 4 बार भगवान के चरणों में, 2 बार नाभि पर, 1 बार मुखमंडल पर और 7 बार सभी अंगों पर उतारें। इस तरह के 14 बार आरती घुमाने से 14 भुवन जो भगवान में समाये हैं उन तक आपका प्रणाम पहुंचता है। स्कंद पुराण में भी आरती के बारे में खास नियम का जिक्र किया गया है। इस संबंध में स्कंद पुराण में जिक्र है कि यदि कोई व्यक्ति मंत्र नहीं जानता, पूजा की संपूर्ण विधि नहीं जानता, लेकिन भगवान की हो रही आरती और पूजा में श्रद्धापूर्वक शामिल होकर आरती करता है तो उसकी पूजा स्वीकार हो जाती है। शास्त्रों में भगवान विष्णु द्वारा कहा गया है कि जो व्यक्ति घी के दीपक से आरती करता है उसे कोटि कल्पों तक स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त होता है। कपूर से आरती करने पर व्यक्ति को अनंत में प्रवेश मिलता है। जो व्यक्ति पूजा में होने वाली आरती के दर्शन करता है उसे परम पद की प्राप्ति होती है। ऐसे में पूजा बाद आरती करते वक्त विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। आरती के प्रकार। आरती 7 प्रकार की होती है। मंगला आरती, पूजा आरती, श्रृंगार आरती, भोग आरती, धूप आरती, संध्या आरती, शयन आरती होती है। अब हम जानते हैं कि आरती लेने का सही तरीका क्या हो सकता है। आरती लेने का सही तरीका क्षेत्र संप्रदाय के अनुसार थोड़ा भिन्न हो सकता है, लेकिन कुछ सामान्य चरण हैं जो सभी लोगों के लिए सामान्य हैं। सफाई, शुद्धता सबसे पहले आवश्यक है। आरती लेने से पहले व्यक्ति को अच्छे से स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र पहनना चाहिए। पूजा स्थल या मंदिर की सजावट। आरती का आयोजन किए जाने वाले स्थल को सुंदरता से सजाकर रखें। देवता की मूर्ति के सामने एक स्थिर शुद्ध स्थान तैयार करें। आरती सामग्री। आरती के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कि दीप, धूप, फूल, चंपा, बेल, प्रसाद को सजाकर रखे रहना चाहिए। भक्ति भावना। आरती लेते समय भक्त को श्रद्धा भाव से भरपूर रहना चाहिए। आरती के दौरान मन से देवता की उपासना करना चाहिए और भगवान के प्रति सकारात्मक सोचना चाहिए। आरती पढ़ना या गाना। आरती के विशेष श्लोकों या गानों का पाठ करना चाहिए। आरती का समापन। आरती के समापन के बाद फूलों दीपों को देवता की मूर्ति के सामने रखें, उन्हें समर्पित करें। तो आप लक्ष्मी जी की आरती कर रहे हैं या गणेश जी की आरती कर रहे हैं या फिर किसी अन्य देवी देवता की आरती कर रहे हों। अगर आप आरती करते समय इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके मन को शांति भी मिलती है। देवी देवताओं तक आपके मन की बात भी आसानी से पहुंच जाती है। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। तो आप आरती करते समय अपने मन में जिस तरह के भाव रखते हैं भगवान आपको वैसा ही फल देते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा भगवान के प्रति सकारात्मक भाव रखना चाहिए। इस छोटी सी वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।